संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का आज भी प्रोटेस्ट। स्टॉप एसआईआर, स्टॉप वोट चोरी के पोस्टर के साथ प्रोटेस्ट किया। विपक्षी सांसदों ने लगाए तानाशाही बंद करो के नारे। संसद में तत्काल एसआईआर पर चर्चा की मांग पर अड़ा है विपक्ष। संसद के कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को दिया आश्वासन, कहा कि एसआईआर समेत सभी जरूरी मुद्दों पर समय के हिसाब से चर्चा की जाएगी। किरेन रिजिजू का विपक्ष पर हमला, कहा कि कांग्रेस ने भाषा की मर्यादा को तार-तार किया, विपक्ष को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। बीजेपी के सांसद संजय सेठ का भी विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा कि एसआईआर को लेकर बिहार में महागठबंधन की करारी हार हुई है। एसआईआर के पक्ष में पूरे देश की जनता खड़ी है। शहनवाज हुसैन का राहुल गांधी पर हमला, बोले कि ड्रामेबाजी में कांग्रेस माहिर है, राहुल गांधी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का भी कांग्रेस पर आरोप, कहा कि कांग्रेस देश को भ्रमित कर रही है, थोड़ी नैतिकता बची है तो बिहार के जनादेश का सम्मान करें। एसआईआर पर कांग्रेस की ओर से इमरान मसूद का बड़ा हमला, कहा कि सरकार एसआईआर पर बहस करने के लिए तैयार नहीं है, सरकार सिर्फ अपने मुद्दों पर ही बहस करना चाहती है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस का भी सरकार पर हमला। प्रमोद तिवारी बोले, एसआईआर से नफरत है तो एसआईआर का नाम बदल दें। एसआईआर पर आपके सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान, एसआईआर को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला बताया। बोले कि 80 लाख वोट बिहार में कटे हैं, 2 करोड़ वोट यूपी में कटेंगे। बिहार विधानसभा के स्पीकर का आज चुनाव। एनडीए के 9 बार के विधायक और पूर्व मंत्री प्रेम कुमार के निर्विरोध स्पीकर चुने जाने की संभावना। बिहार में नई सरकार बनने के बाद पहला विधानसभा सत्र, प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई शपथ। मंगल पांडे का विपक्ष पर हमला, कहा कि तेजस्वी हो या फिर राहुल, उनके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही वो डूबे हैं और अभी भी बड़बोलापन जारी है। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र का भी बड़ा बयान, कहा कि हमारा मनोबल पहले से ही हाई है, संख्या बल में कम हो लेकिन लड़ाई में हम सबसे सख्त हैं। हम चुनाव हारे हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारे। कांग्रेस के विधायक कमरूल हड्डा का बयान। पहली बार विधायक बनी मैथिली ठाकुर ने जताई खुशी, कहा कि शपथ के बाद सभी दिग्गजों का आशीर्वाद मिला। बिहार में हार के बाद कांग्रेस की समीक्षा बैठक, महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन की कमी को बताया कारण। तेजस्वी के टिकट देने के तरीके पर भी सवाल उठाया। कांग्रेस के बाद अब शशि रंजन ने भी कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए लड़ाई अकेले लड़ेंगे। पूर्व विधायक शकील अहमद खान ने भी अकेले लड़ने की वकालत की, कहा कि अंतिम फैसला हाईकमान लेगा। बिहार आरजेडी के अध्यक्ष बयान पर कांग्रेस पीसीसी चीफ का पलटवार। राजेश राम ने कहा कि कांग्रेस के वजूद पर सवाल उठाने वाले पहले इतिहास देखें। डीके शिव कुमार के घर पहुंचे कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, 4 दिन के अंदर ब्रेकफास्ट पर दूसरी मुलाकात। डीके शिव कुमार और उनके भाई डीके सुरेश ने भी अपने घर पर सीएम सिद्धरमैया का किया स्वागत। सीएम पद को लेकर अभी तक नहीं सुलझा है विवाद। सीएम विवाद के ऊपर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर बोले, सारे मसले सुलझ गए हैं, ये बस आपसी बातचीत है और कुछ नहीं। महाराष्ट्र में आज अगर निकाय चुनाव के लिए मतदान, नागपुर में मतदाताओं की दिखी लंबी कतार। पुणे में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। आलंदी के संत ज्ञानेश्वर स्कूल के बूथ पर मतदान हुआ। एसआईआर पार्ट 2 में अब तक 45 करोड़ से ज्यादा फॉर्म पोर्टल पर अपलोड हुए हैं। 99% से ज्यादा फॉर्म का हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन। बंगाल में एसआईआर के बीच बीएलओस का प्रदर्शन जारी। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर पर की नारेबाजी। एसआईआर की वजह से बढ़ रहे हैं दबाव पर लेकर लोगों ने विरोध जताया। यूपी में एसआईआर पार्ट 2 को लेकर जागरूकता अभियान। बीजेपी नेताओं ने घर घर जाकर लोगों से वेरिफिकेशन कराने की अपील की। कुंडी खड़काओ अभियान में शामिल हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, एसआईआर की तारीख बढ़ाने की सराहना की। यूपी में भी बीएलओस की मौत पर सियासत जारी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग और सरकार के मौतों के लिए उठाए जिम्मेदार। यूपी के गोंडा में 87 बीएलओस को किया गया सम्मानित। समय सीमा से पहले एसआईआर का काम 100% पूरा किया। देश भर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों की जांच करेगी सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश। बढ़ते प्रदूषण पर अब से हर महीने में 2 बार सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, कहा कि पराली को मुद्दा बनाने से अच्छा है कि राज्य और एजेंसी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। चंडीगढ़ में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग में आपसी गैंगवॉर। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी साथी इंद्रप्रीत बैरी की गोली मारकर हत्या। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर और शुभमन लोंकर ने सोशल मीडिया पर ली हत्या की जिम्मेदारी। इंद्रप्रीत पैरी को बताया गद्दार। आरजू बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, लिखा कि इंद्रप्रीत पैरी गोल्डी या रोहित का फोन करवाकर क्लबों से पैसा उगाही करवाता था, इसी वजह से उसे मारा गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में बीती रात 8 बजे कार से आए 3 हमलावरों ने इंद्रप्रीत पर गोलियां बरसाई। सामने से 5 गोलियां मारी गई, अस्पताल में हुई मौत।
इंद्रप्रीत पैरी पर गोलीबारी के बाद हमलावर मौके से फरार, पुलिस ने शहर और बॉर्डर की नाकेबंदी की, हमलावरों की तलाश। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण के मामले में आरोपी शफात अहमद शंगलू को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। 35 साल से फरार था शंगलू। आरपीसी और टाडा एक्ट के तहत गिरफ्तार शफात अहमद शंगलू पर 10 लाख के इनाम का था ऐलान। जम्मू के टाडा कोर्ट में होगी पेशी। राजस्थान के श्रीगंगानगर से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार हुआ। प्रकाश सिंह उर्फ बादल पर सेना की गोपनीय सूचनाएं भेजने का आरोप। राजस्थान के सीआईडी इंटेलिजेंस ने प्रकाश सिंह उर्फ बादल को किया गिरफ्तार। सुरक्षा एजेंसियां प्रकाश सिंह से पूछताछ में जुटी। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का बड़ा एक्शन। कश्मीर में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। ब्लास्ट के आरोपियों के घर पर भी रेड हुई। बीएसएफ के रेजिंग डे पर बोले कश्मीर के आईजी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक 2 बार घुसपैठ की कोशिश हुई है। सेना ने 13 में से 8 आतंकियों को मार गिराया है। पाकिस्तानी पोस्ट से घुसपैठ के लिए 100 से 120 आतंकी तैयार। आईजीपी कश्मीर ने कहा कि हम डट कर रहे हैं आतंकवाद का मुकाबला। अल फलाह के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को साकेत कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। 15 दिसंबर को होगी पेशी। 466 करोड़ के मसाला बॉन्ड के केस में केरल के सीएम की बड़ी मुश्किलें। ईडी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। टेरर मॉड्यूल के हेड शहजाद भट्टी का नया वीडियो आया सामने। लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई को धमकी देता दिखा। यूपी के बलरामपुर में ट्रक की टक्कर से बस में लगी आग। आग में झुलसकर 3 लोगों की मौत। नेपाल से आ रही बस से 60 यात्रियों के सवार होने की थी खबर। बस के शीशे को तोड़कर बचाई गई इन सभी की जान। घायल अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में कप सिरप कांड में पूर्व सांसद धनंजय सिंह के करीबी आलोक के खिलाफ लुकआउट नोटिस। एजेंसियों को आलोक के विदेश भागने का शक। शामली में 1.25 लाख का इनामी बावरिया गैंग का सरगना मिथुन ढेर दिल्ली से तमिलनाडु तक मचाया था आतंक। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर मुठभेड़ में शातिर बदमाश विनोद अरेस्ट। 25,000 का इनाम था। सरगुजा के सीतापुर में 2 गुटों के बीच हुआ विवाद तनाव में बदला। विरोध में आज सीतापुर बंद का ऐलान। पुलिस बल तैनात। दिल्ली के कृष्णनगर इलाके के एक प्राइवेट अस्पताल में शव से चुरा लिए गए गहने। स्टाफ की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई। दुर्ग में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने साइकिल सवार बच्चों को उड़ाया। एक बच्चे की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में बस हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल हुए, एक शख्स की हालत गंभीर। हैदराबाद के एक प्राइवेट स्कूल में नर्सरी की बच्ची के साथ मारपीट का मामला आया सामने। स्कूल की अटेंडेंट बच्ची को बेरहमी से पीटती नजर आई। बच्ची को पीटने का वीडियो आया सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी अटेंडेंट को हिरासत में लिया। स्कूल के पास रहने वाले एक शख्स ने बच्ची को मारने का वीडियो किया था वायरल। राजस्थान के कोटपुतली में अवैध यूरिया फैक्ट्री पर कृषि विभाग का छापा। 10 एनपीके के बैग किए गए बरामद। हापुड़ में हाईवे के पास सूटकेस में मिला महिला का शव। इलाके में फैली सनसनी। एमपी के भिंड में शादी समारोह के दौरान युवक ने की हर्ष फायरिंग। पुलिस ने 3 के खिलाफ केस किया दर्ज। चेन्नई में बीती रात भी हुई तेज बारिश है। आम जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव, गाड़ियों की थमी रफ्तार। आंध्र प्रदेश के नरौन में तेज बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। सड़क यातायात भी हुआ प्रभावित। घर से बाहर लोगों को परेशानियों का करना पड़ा सामना। कई जगहों पर पानी में डूबी नजर आई सड़कें। दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग स्टॉल के बारे में ली जानकारी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरस फूड फेस्टिवल केवल एक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के हर रंग इसमें है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने की मॉक ड्रिल। रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमले को लेकर लोगों को अलर्ट किया। अब श्रमिक भी एआई से बनी रील्स और वीडियोस से जान पाएंगे हक की बात। मध्य प्रदेश भवन एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया। लखनऊ में खादी महोत्सव में 3 करोड़ 20 लाख की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। पिछले साल की तुलना में 42% ज्यादा बिक्री हुई है। युवाओं में भी काफी दिखा जोश। यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने भी खरीदारी की। कहा कि खादी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और सभी को इसको लेकर आगे बढ़ाना चाहिए। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां तेज हुई। 2 जनवरी से बैन। दिल्ली में आज भी बहुत खराब कैटेगरी में AQI। NH24 पे सुबह सुबह धुंध छाई। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में सुबह गहरी धुंध छाई। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब। दिल्ली के ITO में इलाके में सुबह छाया स्मॉग। बहुत खराब कैटेगरी में AQI। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 383 दर्ज की गई। बहुत खराब कैटेगरी। मुंबई में सुबह सुबह छाई स्मॉग की परत। AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज। जयपुर में सुबह बड़ी ठंड। शहर के कई हिस्सों में छाया कोहरा। चेन्नई में अभी भी तितवा तूफान का असर। समुद्र में तेज लहरों के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। मनाली में ठंड बढ़ते ही टूरिस्ट की संख्या भी बढ़ी। मॉल रोड पर बड़ी तादाद में टूरिस्ट दिखे। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दितवा ने मचाई भारी तबाही। बारिश और बाढ़ की चपेट में आकर अब तक 365 लोगों की मौत। 367 से ज्यादा लोग लापता। भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें रायपुर पहुंची। कल शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा वनडे मुकाबला। भारत सीरीज में 1-0 से आगे। मैदान पर वापसी को लेकर हार्दिक पांड्या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलते नजर आएंगे। टीम इंडिया के खिलाड़ी तिलक वर्मा ने विराट कोहली के शतक पर दिया बयान। बोले कि लाइव मैच में विराट को शतक बनाते देखना शानदार। फील्डिंग, बल्लेबाजी, हर चीज में कमाल।
शुभमन गिल की फिटनेस को लेकर आया बड़ा अपडेट। बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आएंगे गिल, बेंगलुरु में करेंगे रिहैबिलिटेशन। पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी विमेंस क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर, जिम्मेदारी मिलने पर खुशी। एम्बेसडर बनने पर हरमनप्रीत ने पीएनबी का जताया आभार, कहा कि प्रतिभाओं को मिलकर मोटिवेट करेंगे। भारतीय विमेंस क्रिकेट स्नेहा राणा को लेकर मिला वर्ल्ड कप जीतने का तोहफा, रेल मंत्रालय ने प्रमोशन दिया। भारत ने जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की, नामीबिया को 13-0 से हराया।